हेलो एवरीवन। अभी हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.2 के हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो एक्सरसाइज ये है हमारे पास, एक्सरसाइज 4.2 के हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 8 to 14 सो डैट, मतलब अब हम लोग एक्सपेंसन यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करके, इसको सिंप्लीफाई करके, और उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज़ कर लेंगे। डिटरमिनेंट वैल्यू जो एक्सपेंसन जो होता है उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारा रो 1 रहा, दिस वन इज़ रो 2 एंड दिस वन इज़ रो 3। तो हम क्या करते हैं, रो 2 में लगाते हैं रो 2 माइनस रो 1, रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 में लगाते हैं रो 3 माइनस रो 1, दो एक साथ लगाते हैं। तो LHS जो है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसको देखते हैं। तो जब आप रो 2 में, तो पहला तो आपका वही सही रहेगा 1a² तो जब रो 2 में आप रो 2 माइनस रो 1 लगाओगे तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना 0, b में से a जाएगा तो b माइनस a, और ये फिर b² माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास a²। फिर यहाँ से 1 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 0, c में से a जाएगा तो c माइनस a, और यहाँ से c² माइनस कितना हो जाएगा a²। ओके, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ दूसरे वाले से अगर b² माइनस a² को देखा जाए, इस वाले पार्ट को देखा जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b माइनस a इंटू बी प्लस ए, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, इसको लिखा जा सकता है। अगेन c माइनस ए को, इस वाले पार्ट को हम c माइनस ए इंटू कितना लिख सकते हैं, c प्लस ए लिख सकते हैं। तो हम करते क्या है कि सेकेंड रो से b माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं, थर्ड रो से इसको कॉमन ले लेते हैं। तो टेकिंग b माइनस ए कॉमन फ्रॉम R2 एंड c माइनस ए कॉमन फ्रॉम R3। तो आप जब कॉमन लोगे तो पहला वाला तो आपका वैसे ही रह जाएगा 1a² दूसरा क्या बन जाएगा 0 1 b प्लस ए बच जाएगा, 0 1 ये बच जाएगा b प्लस ए, और थर्ड बच जाएगा आपका 0 1 c प्लस ए, ये बच जाएगा आपका। और बाहर में क्या आ जाएगा हमारे पास, बाहर में आ जाएगा b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, जो कि हम लोग बाहर लिए हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 1 विथ रिस्पेक्ट टू C1। कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो हमारा जो b माइनस ए और c माइनस ए है उसको ऐसे ही रख देते हैं, c माइनस ए। तो 1 टाइम्स कितना हो जाएगा हमारे पास c प्लस ए इंटू 1, यानी कि c प्लस ए, और माइनस हो जाएगा b प्लस ए इंटू 1, यानी कि माइनस b और माइनस a। तो a से a चला गया हमारे पास, तो यहाँ से क्या बच गया b माइनस सी। हमें प्रूव जो करना था वो करना है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। तो a माइनस बी करने के लिए एक -1 को बाहर निकालना पड़ेगा, तो -1 को बाहर निकाला तो यह बच जाएगा b माइनस ए की जगह पर आप a माइनस इसको b कर देते हैं, c माइनस ए जो है हमारे पास उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, और ये c माइनस बी बचा है, इसमें से भी एक -1 को बाहर कर लेते हैं, तो हमारे पास ये भी बच जाएगा कितना b माइनस सी। अब ये -1 और -1 मिल के क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा हमारे पास। तो दिस वन विल बी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, c माइनस ए, इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा RHS। जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 1 1 a b c a³ b³ c³। इसका सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो है 1 1 1 a b c a³ b³ और c³। इसको किसके बराबर प्रूफ करना है हमें, इसको बराबर प्रूफ करना है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और इंटू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो चलिए इसको भी प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। LHS उठाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 दिख रहा है हमें, तो C2 में लगाते हैं। C2 में लगाएंगे हम लोग कौन सा, कॉलम 2 में C2 माइनस C1,
ये हमारा C1 है, दिस वन इज़ C1, दिस वन इज़ C2, दिस वन इज़ C3। तो C2 में हमने लगाया C2 माइनस C1, और एक और कर लेते हैं, C3 में लगा लेते हैं C3 माइनस C1। तो जब यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1A और A क्यूब। पहले वाले में तो कुछ नहीं लगाया है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। C2 माइनस C1 करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका B माइनस का A, और ये हो जाएगा B क्यूब माइनस A क्यूब, B क्यूब माइनस A क्यूब, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका C माइनस A, और फिर आ जाएगा हमारे पास C क्यूब माइनस A क्यूब। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ये जैसे B क्यूब माइनस A क्यूब का जो फॉर्मूला होगा, B क्यूब माइनस A क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, B माइनस A टाइम्स हो जाएगा B स्क्वायर प्लस AB और प्लस A स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास। तो एक यहाँ पे यूज करेंगे और एक यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग थोड़ा, और तो ये 1 0 0 A B माइनस A C माइनस A, दिस वन इज़ A क्यूब। इसको जब एक्सपेंड करेंगे B क्यूब माइनस A क्यूब को तो कितना आ जाएगा हमारे पास, B माइनस A, और टाइम्स हो जाएगा हमारे पास B स्क्वायर प्लस AB प्लस A स्क्वायर, और C क्यूब माइनस A क्यूब को जो करेंगे तो कितना आ जाएगा, C माइनस A C स्क्वायर प्लस AC और प्लस A स्क्वायर, कुछ इस तरीके का बन जाएगा हमारा। अब यहाँ से सेकंड वाले कॉलम से हम कॉमन ले लेते हैं B माइनस A को, और थर्ड वाले कॉलम से C माइनस A को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है हमें। तो टेकिंग B माइनस A कॉमन फ्रॉम C2 एंड C माइनस A कॉमन फ्रॉम किससे, C3 से कॉमन ले लेते हैं। तो बाहर में क्या बच जाएगा आपका, B माइनस A C माइनस A, तो ये आपका बच गया B माइनस A C माइनस A, ये तो बाहर निकल गया। अंदर में क्या बच गया, 1 0 0 1 0 0। अच्छा, करने को एक्सपेंसन जो चाहते हैं ना, तो हम पहले वाले से अभी भी कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता है हमारा। A क्यूब माइनस B क्यूब और B माइनस A, मतलब ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करना। तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका बच जाएगा कितना, ये हो जाएगा A, ये आपका बन जाएगा 1, यहाँ से भी ये आपका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा A क्यूब, ये आपका बच जाएगा B स्क्वायर प्लस AB और प्लस A स्क्वायर, और ये बच जाएगा C माइनस A को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो C स्क्वायर और प्लस AC और प्लस कितना A स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अब करेंगे तो ज़्यादा इजी, मतलब कुछ ज़्यादा हेल्प होगा नहीं हमारा। तो एक काम करते हैं, इसको ओपन ही कर लेते हैं। किसके रेस्पेक्ट में कर लेंगे, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोज़ हो। तो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में करते हैं, एक्सपेंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू रो 1। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी B माइनस A C माइनस A, और 1 टाइम्स कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो कर लेते हैं डायरेक्टली इसको, कितना आ जाएगा हमारे पास, C स्क्वायर प्लस AC और प्लस A स्क्वायर, और माइनस टाइम्स ये पूरा करेंगे तो सारे के सारे निगेटिव हो जाएंगे। तो माइनस का B स्क्वायर माइनस AB और माइनस कितना हो जाएगा A स्क्वायर। तो A स्क्वायर हमारा चला गया, बच क्या गया, B माइनस A C माइनस A, और C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को एक जगह कर लेते हैं, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को एक जगह कर लेते हैं, और AC माइनस AB को जब एक जगह करेंगे तो A को बाहर करके और C माइनस B को अंदर छोड़ देते हैं। अच्छा, फिर से ये C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम लिख देते हैं C माइनस B इंटू C प्लस B, C माइनस B इंटू C प्लस B लिख देंगे। और फिर क्या करते हैं, ये C माइनस B को यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास B माइनस A, ये C माइनस A। अब C माइनस B को जब अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग तो पहले वाले में बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ से तो C प्लस B बच जाएगा और यहाँ से हमारे पास A बच जाएगा। तो हमारे पास हमें जो प्रूफ करना था वो क्या प्रूफ करना था, A माइनस बी B माइनस C C माइनस A माइनस B बनना है क्या। तो A माइनस B बनाने के लिए -1 को बाहर कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा A माइनस B
बी माइनस सी बनाने के लिए यहाँ से एक -1 को बाहर कर लेते हैं, तो -1 बी माइनस सी, सी माइनस ए हमारे पास ऑलरेडी है, और ये थर्ड वाला जो बन गया हमारे पास कितना बन गया, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये -1 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो जो RHS था वो हमारा निकल के आ गया। तो ये आपका इसका पार्ट 2 हो गया हमारा। 9th क्वेश्चन पे आते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 है हमारे पास एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर। देखो अगेन हम बता रहे हैं कि ये एकमात्र तरीका नहीं होता इसको सॉल्व करने का, सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होंगे इसको LHS और RHS को प्रूफ करने के, ये वन ऑफ द वे है जिससे हम कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, काम करते हैं इसको, ठीक है चलेगा, वाई स्क्वायर जेड एक्स, वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। देखो आपको जो भी क्वेश्चन देगा ना प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करने के लिए, उसमें पक्का कोई पैटर्न ही फॉलो कर रहा होगा। दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और ये है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हमें प्रूफ करना है, तो चलिए शुरू हो जाते हैं फिर LHS से। तो LHS से देखा जाए तो पहले वाले में देखो, अब पहले वाले में दोनों में x दिया हुआ है और थर्ड वाले में x गायब है, दूसरे में y दिया हुआ है, थर्ड वाले में y गायब है, यहाँ पे z दिया हुआ है, यहाँ पे z गायब है हमारा। और यहाँ पे देखा जाए तो x y यहाँ पे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, x यहाँ पे भी है, मतलब z को कॉमन ले लिया जाए तो ठीक है। तो देखो करते क्या है हम लोग, ये हमारा रो 1 है, ये रो 2 है, और ये रो 3 है। तो हम रो 2 में रो 2 माइनस रो 1 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से y माइनस एक्स बन जाएगा, फिर यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, और फिर यहाँ से z को कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी हमारा बन जाएगा। और फिर R3 में भी एक चेंजिंग कर रहे हैं, क्या R3 में R1 को घटा रहे हैं, तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर और वाई जेड, इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया। R2 में R1 को माइनस करेंगे तो दिस वन विल बी वाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारा वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और आपका यहाँ पे बन जाएगा जेड एक्स माइनस वाई जेड। इसको थोड़ा सा इसके सामने लिख लेते हैं, वाई जेड। यहाँ से क्या बन जाएगा, जेड माइनस एक्स बनेगा, ये आपका जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स वाई माइनस क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको तो समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर और वाई जेड, इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ से वाई माइनस एक्स, देखो वाई माइनस एक्स, यहाँ से इसको अगर तोड़े तो वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स बनेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग जेड को कॉमन लें, चलो माइनस जेड को कॉमन लेते हैं, तो माइनस जेड को कॉमन लेंगे तो वाई माइनस एक्स बन जाएगा। अगेन यहाँ पे इस जेड माइनस एक्स है, जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स दूसरा हो जाएगा, और थर्ड वाले में से अगर हम y को बाहर कर लें, माइनस वाई को अगेन बाहर कर लेते हैं ताकि कॉमन हम ले पाएँ। अब आप ये देखो कि y माइनस एक्स यहाँ पे, y माइनस एक्स यहाँ पे, y माइनस एक्स यहाँ पे, जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स सब जगह बन गया, तो इसको तो कॉमन ही ले लेते हैं। तो टेकिंग किसको कॉमन ले रहे हैं हम लोग, y माइनस एक्स फ्रॉम R2 रो 2 से, और जेड माइनस एक्स को कॉमन ले रहे हैं किससे, R3 से। तो अगर कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई जेड, उसको तो वैसे ही छोड़ देते हैं, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो यहाँ से अगर कॉमन लिया तो कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास वाई प्लस एक्स, एंड ये बच जाएगा माइनस का जेड, यहाँ से ये 1, ये बच जाएगा जेड प्लस एक्स, और ये माइनस का वाई, ठीक है। सॉरी, बाहर में कॉमन जो लिया है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, y माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, तो y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, ये कॉमन आ चुका है हमारा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो रो 2 में ही लगा लेते हैं, रो 2 माइनस रो 3, रो 2 में लगा लेते हैं, रो 2 माइनस रो 3, हमें उसको जीरो करना है। तो रो 2 माइनस रो 3 अगर लगाएं
तो दिस वन इज़ y माइनस एक्स, दिस वन इज जेड माइनस एक्स। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर उसको तो छोड़ देते हैं वैसे ही, एक्स स्क्वायर वाई जेड। जब रो टू में रो टू माइनस रो थ्री करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। y प्लस एक्स माइनस जेड प्लस एक्स कितना हो जाएगा, एक्स चला जाएगा, आपका y माइनस जेड बच जाएगा। और यहाँ से माइनस जेड और माइनस ऑफ माइनस वाई, मतलब इस कुछ इस तरीके से बनेगा माइनस जेड माइनस ऑफ माइनस वाई, यानी कि ये क्या बन गया एक्चुअली में y माइनस जेड। तो हम इसको लिख देते हैं y माइनस जेड, y माइनस जेड लिख देते हैं। इसको वैसे ही छोड़ देते हैं 1 एक्स प्लस जेड, और ये हमारे पास माइनस वाई। अब यहाँ से दूसरे वाले से क्या करते हैं, दूसरे वाले से y माइनस जेड को कॉमन ले लेते हैं। तो टेकिंग y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R2, रो टू से कॉमन ले लेते हैं। तो बनेगा क्या हमारे पास, बाहर में देखो आप, y माइनस एक्स हमारे पास पहले से है, जेड माइनस एक्स भी हमारा पहले से है, और y माइनस जेड को हमने क्या किया, बाहर ले लिया। तो हमारा बचा क्या, बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये बन गया 0 1 1, ये 1, ये एक्स प्लस जेड, और ये हमारा माइनस का y। आई थिंक यही बचा। तो कुछ गलती हो रहा है क्या, एक्स प्लस जेड था ना, जेड प्लस एक्स, इसमें माइनस वाई, नहीं आई थिंक ठीक है। तो अब क्या कर देते हैं, हम इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में किया जाए, चलो इसी के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम वन के रेस्पेक्ट में ओपन कर लेते हैं। तो ये चीज़ तो सब कुछ वैसे ही लिख देते हैं, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड। तो हमारा क्या होगा, x टाइम्स, हमारा होगा x टाइम्स दिस माइनस वाई और माइनस एक्स माइनस जेड, ये आएगा आपका। यहाँ से पहले वाले से इसको और इसको दिया जाए तो, और फिर अगला क्या होगा 1 टाइम्स, तो प्लस का 1 टाइम्स कितना आएगा हमारे पास, 1 टाइम्स, मतलब इस रो को और इस कॉलम को अगर छोड़ेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, ये बचेगा हमारे पास। हम इसको हटा देते हैं, ओके। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा। तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा, अच्छा देख लेते हैं प्रूफ क्या करना था हमें। प्रूफ करना था एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई करने के लिए तो यहाँ पे हम -1 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये एक्स माइनस वाई बन जाएगा। वाई माइनस जेड तो हमारे पास पहले से ही है, और जेड माइनस एक्स भी हमारे पास पहले से है, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ से अब इसको जब ओपन करोगे तो क्या बनेगा, माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस कितना वाई जेड। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, और पूरे से -1 को कॉमन लेके हम इस -1 से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारा बचेगा क्या, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और ये बच गया आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया, ओके। आते हैं अगले वाले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम लोग। तो 10 दे के रखा है हमारे पास, x प्लस 4 2x 2x, x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4, अच्छा ऐसा कुछ है, 2x x प्लस 4 2x, और फिर यहाँ पे 2x और यहाँ पे भी 2x और यहाँ पे x प्लस 4, ओके। 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसके बराबर हमें प्रूव कर देना है इसको। तो ये तो इजी दिख रहा है। इजी क्यों दिख रहा है, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी एक कॉलम में जाते हैं
तो हमें वही दिख रहा है x+4 2x, एक x+4 और दो 2x, एक x+4 और दो 2x। तो इसका मतलब ये है कि ये इजी है थोड़ा। तो इजी है तो इसको करें क्या, कैसे करें? LHS में लगा लेते हैं किसी भी रो में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 सबको एक जगह लेके आते हैं और रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 यूज़ कर लेते हैं। तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस x+4 5x+4 आ जाएगा। 5x+4 यहाँ पे भी हमारे पास 5x+4 आ जाएगा और इसमें भी हमारा 5x+4 आ जाएगा। तो सब जगह 5x+4 आ गया। बाकी को ऐसे छोड़ देते हैं। ये 2x, दिस वन इज़ x+4, दिस वन इज़ 2x, दिस वन इज़ 2x, दिस वन इज़ 2x एंड दिस वन इज़ x+4। अब 5x+4 को कॉमन ले लेते हैं पहले वाले से। तो 5x+4 उस चीज़ को बार बार लिख नहीं रहे हम, आप लोग अपने नोट्स में जब बना रहे होगे तब लिख देना आप लोग। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा हमारे पास। दिस वन विल बी 2x, दिस वन विल बी x+4, दिस वन विल बी 2x, दिस वन विल बी 2x एंड दिस वन इज़ x+4। ओके, तो अब क्या करते हैं, इसको जीरो बनाते हैं, इसको जीरो बनाते हैं। तो इसको जीरो बनाने के लिए C2 में लगाते हैं C2 माइनस C1 और एक बार C3 में लगाते हैं C3 माइनस C1। तो कितना बनेगा हमारे पास? 5x+4 तो हमारे पास बाहर में है ही। दिस वन इज़ 1, 2x, इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको करेंगे तो दिस वन विल बी 0। अब 2x मतलब x+4 में 2x को घटाना है हमें, सॉरी x+4 माइनस 2x जब करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस x आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं। दिस वन विल बी 4 माइनस x और हमें क्या करना था? C2 में C1 से घटाना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा। अच्छा, C3 में से C1 को घटाएंगे तो 2x में से 2x को जब घटाएंगे तो ये अगेन 0 होगा। अच्छा, ये ऊपर वाला भी 0 और x+4 में से 2x को घटाना है तो अगेन ये दिस वन विल बी 4 माइनस x। तो कितना बन गया हमारे पास? सीधा सीधा हम लोग इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर लेते हैं, रो 1 के रेस्पेक्ट में, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू रो 1। रो 1 के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो ये 5x+4 ये तो हमारा है ही। 1 टाइम्स कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 टाइम्स हो जाएगा 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स। तो 4 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। 0 इंटू 0 तो 0 ही होगा, तो ये बच जाएगा। तो डायरेक्टली प्रूव ही हो गया हमारा। दिस वन इज़ 5x+4 और टाइम्स आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो जो हमें प्रूफ करना था इज इक्वल टू RHS 5x+4, यही प्रूफ करना था हमें। 5x+4 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, पार्ट 2 पे आते हैं इसके। ये पार्ट 1 था इसका, ये 10th का फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं 10th के। इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, y प्लस के वाई वाई, y प्लस के वाई वाई, आई थिंक बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है। y प्लस के वाई 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 y प्लस के, दिस वन इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना हमें? k स्क्वायर 3y प्लस के, k स्क्वायर 3y प्लस के। बिल्कुल सेम तरीके से चले जाएंगे हम लोग इसमें भी। आ जाओ आप लोग। y प्लस के दिख रहा है, एक y दिख रहा है, y दिख रहा है, y प्लस के दिख रहा है, एक y दिख रहा है, एक y दिख रहा है, y प्लस के वाई वाई, सेम तरीके के हैं सब में। तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे। रो 1 में यूज कर लेते हैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो हमारे पास पहले वाले पे कितना आ जाएगा? 3y प्लस के, 3y प्लस के, सब में 3y प्लस के आ जाएगा। दिस वन विल बी 3y प्लस के, 3y प्लस के, 3y प्लस के, और ये y प्लस के y, और ये y और y प्लस के। अब 3y प्लस के को कॉमन ले लेते हैं हम लोग। 3y प्लस के को कॉमन ले लिया तो बचा क्या हमारे पास? 1 1 1, सेम पिछले तरीके से जा रहा है।
y, y plus k, y, this one is y, y and y plus k. अब अगेन वही काम करेंगे, C2 में C2 माइनस C1 करेंगे, C2 में C2 माइनस C1 करेंगे और C3 में भी क्या करेंगे, C3 माइनस C1 कर लेते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 3y प्लस के। अब जब हम लोग इसको तो छोड़ देते हैं वैसे, 1y होगा हमारे पास, दिस वन इज़ 1y, ये कितना हो जाएगा 0। तो y प्लस के में से y को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, k बचेगा, और y में से y को चला गया तो 0। अगेन दिस वन इज़ 0, y में से y जाएगा तो ये 0, और y प्लस के में से y जाएगा तो अगेन दिस वन इज़ k। देखो कितना ईजी हो गया। रो वन के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 3y प्लस के और इंटू कितना हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू RHS। यहाँ पे भी जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। 11 है a माइनस बी माइनस सी 2a 2a। क्वेश्चन नंबर 11 का भी दो पार्ट्स हैं क्या? a माइनस बी माइनस सी 2a 2a 2b b माइनस सी माइनस ए 2b b माइनस सी माइनस ए 2b और 2c 2c c माइनस ए माइनस बी 2c 2c c माइनस ए माइनस बी। इसको किसके बराबर प्रूफ करना है हमें? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हमें प्रूव करना है। ओके तो करते हैं। देखो यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी लिखा हुआ है, यहाँ पे 2b लिखा हुआ है, यहाँ पे 2c लिखा हुआ है। तो जो b और c निगेटिव था, अगर उसमें हम लोग 2b ऐड कर दें तो b बच जाएगा, और यहाँ पे अगर 2c ऐड कर दें तो c बच जाएगा। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। मतलब इन तीनों को ऐड जब करोगे ना तो हर जगह से वही बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये बन जाएगा आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, रो वन में एक चेंज लेके आते हैं, रो वन प्लस रो टू और प्लस क्या, रो थ्री। तो आपका कितना बन जाएगा, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c आप करोगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये भी आपका a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये जो है आपका ये भी a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। बाकी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। दिस वन इज़ 2b, दिस वन इज़ b माइनस सी माइनस a, 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। तो ऊपर वाले से कॉमन ले लेते हैं किसको, a प्लस बी प्लस सी को, a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे अगर, तो दिस वन विल बी 1, दिस वन विल बी 1, दिस वन विल बी 1, 2b b माइनस सी माइनस a, 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे जीरो बनाते हैं, तो वही C2 में C2 माइनस C1 और C3 में लगाते हैं C3 माइनस C1। तो आपका a प्लस बी प्लस सी तो पहले से बाहर है। यहाँ से क्या बच जाएगा, ये तो 1 2b और TC, इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ से करेंगे तो 1। तो जब इसमें से b प्लस सी माइनस ए में से अगर 2b हम लोग घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, ऐसे b माइनस सी माइनस ए में से हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस का 2b करेंगे तो b और माइनस 2b माइनस का b हो जाएगा। तो इसको हम हटा के सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं, यह आ जाएगा आपका माइनस ऑफ a माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी, माइनस के साथ आएगा आपका। अच्छा 2b, अच्छा 2c में से 2c चला गया तो 0, इसमें आते हैं 1 में से 1 जाएगा 0, 2b में से 2b चला जाएगा 0, और अगेन c माइनस a माइनस बी में से 2c घटाना है हमें। तो c माइनस a माइनस बी में से अगर 2c को घटाएंगे तो अगेन c में से 2c चला गया तो हमारे पास माइनस का c आ जाएगा। तो हम उस माइनस को बाहर लेके, माइनस को बाहर ले लेते हैं और अगेन a प्लस बी प्लस सी। तो आपको दिख रहा होगा कि हो गया प्रूफ। अच्छा सॉरी, ये भी हमारा 0 होगा, ये वाला भी 0 होगा, 1 में से 1 को घटाएंगे ना। तो अगर फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग फिर से इसको ओपन करें तो दिस वन इज़ a प्लस बी प्लस सी,
और 1 टाइम्स क्या होगा, दिस इंटू दिस करना है हमें। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का क्या होगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। बाकी तो दोनों टर्म जीरो है तो कुछ आएगा नहीं, ये भी जीरो जीरो मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट है हमारा x प्लस वाई प्लस 2z, x प्लस वाई प्लस 2z, एक्स वाई जेड वाई प्लस जेड प्लस 2x जेड। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम नीचे साइड में लिख लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस 2z, एक्स प्लस वाई प्लस 2z, एक्स वाई, जेड प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2x, जेड वाई प्लस जेड प्लस 2x, और यहाँ पे हमारे पास y है जेड एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y, जेड एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y, इस तरीके से है। एंड दिस वन इज इक्वल टू बोला है 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब हमें प्रूव करना है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं, देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो करता है। पहले कुछ कॉमन आ रहा है क्या हमारा, तो अगर यहाँ से देखें हम लोग, अब की बार रो वाइज आप जाओ, तो अगर आप इसको देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, उसमें अगर एक्स ऐड करोगे वाई ऐड करोगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z बन जाएगा। तो अब की बार क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 में हम चेंजिंग लेके आते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, उसके एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो आपको देखो क्या मिलेगा, LHS की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा आपका 2x प्लस 2y प्लस 2z, इसमें z प्लस z 2z, y प्लस y 2y और 2x है ही हमारे पास, तो अगेन 2x प्लस 2y प्लस 2z, और थर्ड वाले में अब क्या वही आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। बाकी को वैसे ही छोड़ देते हैं, ये रहा x, ये रहा y प्लस z प्लस 2x, ये x, ये हमारे पास हो जाएगा y और z प्लस x प्लस 2y। ओके, अब ये वाला कॉमन ले देते हैं, इससे 2x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 टाइम्स ये कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो आपका कॉमन आ गया। अंदर में क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1, यहाँ पे y प्लस जेड प्लस 2x, ये y, ये आपका 1, ये x, और ये z प्लस x प्लस 2y। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 0 बनाते हैं और यहाँ पे 0 बनाते हैं, इन दोनों को 0 बनाते हैं हम लोग। तो क्या किया जाए, रो 2 में रो 2 माइनस रो 1 कर देते हैं, और फिर रो 3 में रो 3 माइनस रो 1 कर देते हैं। तो कितना बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब पहला वाला रो, पहले रो में तो कोई चेंजिंग नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 1xy। अब अगर हम लोग रो 2 में से रो 1 को घटाएंगे तो 1 में से 1 को घटाया तो ये 0, y प्लस जेड प्लस 2x में से अगर x को आप घटा दो तो क्या बन जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा, और यहाँ से y में से y जाएगा तो आपका 0, यहाँ से 1 में से 1 जाएगा तो ये 0, x में से x चला जाएगा 0, और इसमें से भी अगर y घटाएंगे तो अगेन x प्लस वाई प्लस जेड। तो बस हो गया, ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास, किसके रिस्पेक्ट में कर ले, इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 1, एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1, कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो दिस वन विल बी 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, और 1 को करेंगे मल्टीप्लाई इससे और इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और बाकी सबको 0 होगा क्योंकि ये तो 0 0 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे भी तो 0। तो ये किसके बराबर हो गया, ये हमारे पास बराबर हो गया 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का कितना होल क्यूब, जो कि RHS के बराबर है। तो प्रूव हो गया हमारा ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया, 12 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।